हेलो गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गज़ाला खान और आज मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ में आई हूं। अभी मैं रेडी हो चुकी हूं और एक पेशेंट आ गई थी घर पर ही मेरे, तो मैं अभी उसको अपने साथ में ही ले जा कर के क्लिनिक पे उसको मैं देखूंगी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी। तो मैं अभी निकल रही हूँ यहाँ से। जो पेशेंट थी वो आ चुकी हैं, बैठ चुकी हैं कार में। अब मैं निकल रही हूँ एंड फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ क्लिनिक पे। और पेशेंट की जो ये मदर है, इनकी तबीयत ख़राब है, तो इनको मैं देख लेती हूँ। और मैं अभी पेशेंट को देखकर उसको मेडिसिन दे आई हूँ और मैंने कहा है कि जैसा होगा शाम तक बताइएगा। और यहाँ पे मैं अपनी बहन को लेती हूँ और मैं हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे अब तक पहुँच जाना चाहिए था, बट मैं उस पेशेंट की वजह से लेट हो गई हूँ। तो मैं अभी यहाँ फटाफट जा रही हूँ और रास्ते में हूँ मैं अभी कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा पहुँचने में। तो मैं दिखाती हूँ। एक तो आज रक्षाबंधन है, तो हमारे स्टाफ भी सारे जा चुके हैं, इसीलिए और भी ज़्यादा काम होगा आज। बट देखते हैं क्या होगा। अगर एक दो स्टाफ को हमने बोल दिया था कि मत जाने दीजिएगा, तो क्योंकि आज रक्षाबंधन के दिन भाई सबको छुट्टी चाहिए होती है, तो मैंने कहा मुस्लिम स्टाफ ही मंगवा लेते हैं। तो आ चुके होंगे, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या है। और चले। और मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ। ये है मेरी ऑफिस। यहाँ पे मैं भी रेस्ट कर रही हूँ, कैमरे में देख रही हूँ कि कौन कौन एडमिट है। एंड मैं अभी जा रही हूँ राउंड पर, पेशेंट को देख लेती हूँ। जो ये पेशेंट लेता है एक्सीडेंटल है, इसका एक पैर कट हो गया है, तो मैं देख लेती हूँ। और मैं अभी राउंड से आ चुकी हूँ। ये पेशेंट के साथ वाले हैं जो कि LACS हुआ था, मतलब बेबी हुआ है, तो ये लोग मिठाई लेकर आए हुए हैं मेरे लिए। और पेशेंट के साथ ही वाले जितने भी बैठे थे, ये लोग जा रहे हैं और ये मिठाई यहीं पे रख गए हैं। तो ये मिठाई देखिए बहुत ही टेस्टी है, सब मेरे फेवरेट ही है, लेकिन मैं खा नहीं पाई क्योंकि मीठा मैं नहीं खाती हूँ अब। तो मेरा हॉस्पिटल टाइम हो चुका है ओवर और मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ सुम्मो के पास, सुम्मो के हॉस्पिटल जाऊँगी, वहाँ से लेती हूँ और फिर मैं घर के लिए निकलती हूँ, क्योंकि क्लिनिक से भी एक पेशेंट की कॉल आ चुकी है, तो मैंने उसको 1 घंटे का टाइम दे दिया है। और मैं अभी सुम्मो के लिए बैठी हुई हूँ उसके हॉस्पिटल के सामने। वो अभी आ नहीं रही है क्योंकि पेशेंट आ गए हैं, देख रही है, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। फाइनली थैंक गॉड मेरी सिस्टर आ रही हैं। और उन्हें रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है, तो अभी तो 5 मिनट लगेगा उन्हें क्रॉस करने में। सो गाइस, मैंने जैसा आप लोग को कहा था कि उनको टाइम लगता है, तो देखिए अभी भी वो खड़ी हैं, वहाँ से हिली भी नहीं है, तो अभी उनको टाइम लगेगा। और मैं अब आ चुकी हूँ पेट्रोल पंप पर। सुम्मो को भी ले लिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तेल भी डला लेती हूँ। तो फिर अब मैं आ चुकी हूँ, तेल यहाँ से डलवाती हूँ, फिर चलती हूँ। यहाँ पर अभी बाइक वाले और कुछ लोग और भी थे जिसका वो लोग पहले काम कर रहे थे, तो मैंने बोला भाई जल्दी से कर दो क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। तो फिर वो उसका कर दिया है। अब आके अब हमारे गाड़ी के पास अब आया हुआ है और फिर यहाँ से मैं तेल डलवाती हूँ, फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ। अचानक से मुझे याद आया कि मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम भी है, क्योंकि मुझे अपने क्लिनिक के लिए कुछ मेडिसिन भी लेनी है, तो मुझे और भी जल्दी हो रही है। और फिर मैं यहाँ पे 200 रुपया कैश देती हूँ, 300 ऑनलाइन करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कैश ख़त्म हो चुके थे। जो भी मुझे पेमेंट हुआ है सारा ऑनलाइन हुआ था, तो मैं यहाँ पे फटाक से उनको ऑनलाइन करती हूँ और फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ। वैसे बहुत प्यारा मौसम है, बारिश भी बहुत हो रही है, इधर हाईवे पे बहुत मज़ा। और मैं पहुँच चुकी हूँ ये किसान पथ पर, जो कि यहाँ पे लगी हुई है जाम। और फिर मैं यहाँ से होते हुए निकल रही हूँ। अभी मुझे जाना है मेडिकल स्टोर पर एक। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ BBD से होते हुए जा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है, देखते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। तो और इधर बहुत सुकून भी है, बट एक प्रॉब्लम इधर ये होती है ना कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं।
और बारिश इधर बंद हो चुकी है। बाराबंकी के साइड में बारिश हो रही थी, इधर किसान पथ के इधर से बारिश नहीं हो रही है। तो मुझे तो लगता है कि क्या ही है, मतलब किसान पथ के उधर बारिश होती है, इधर नहीं होती है। बट कोई बात नहीं, हर पल एंजॉय करते हैं हम लोग। और ये बेबी ग्रीन सिटी लिखा हुआ है और इधर साइड में क्राउन मॉल इधर ही है, मैं दिखाती हूँ। ये है क्राउन मॉल जो कि हम लोग के घर से बहुत पास में है और बहुत ही प्यारा मौसम है। बारिश तो नहीं हो रही है और लेकिन जो मौसम है बहुत। एंड मैं अभी आ चुकी हूँ मेडिकल स्टोर पे, जहाँ से मुझे मेडिसिन लेनी थी अपने क्लिनिक के लिए। तो यहाँ पे मैं सब पैक करवा रही हूँ क्योंकि बच्चों के जितने भी सिरप ड्रॉप होते हैं सब ख़त्म हो चुके थे। तो मैं अपना ये भी काम कर रही हूँ। मैं मतलब पूरा दिन मुझे इतना सारा सब कुछ मुझे ही देखना होता है। तो अब मैं यहाँ से ले करके फिर डायरेक्ट क्लिनिक पे जाऊँगी। एंड मेडिसिन लेकर मैं निकल चुकी हूँ, घर जा रही हूँ मैं। और मेरी एक पेशेंट है, उसकी कॉल भी आ रही है बार बार। तो मैंने बोला कि एक काम करिए, आप पहले क्लिनिक पर आ जाइए, मैं आपको देख लेती हूँ, फिर मैं घर पर जाऊँगी। देखिए सुबह से निकली हूँ लेकिन मैं अभी तक घर पर नहीं गई हुई हूँ। तो पहले मैं क्लिनिक पर पेशेंट देखती हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी घर पर। बहुत मतलब मेहनत पड़ती है, बट कोई बात नहीं, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। तो लाइफ में हमेशा अपने काम को, अपने वर्क को पहले इम्पोर्टेंस दो, उसके बाद में कोई और काम करिए। ये मैं आप लोग से भी यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो, पहले अपने काम को इम्पोर्टेंस दो, फिर बाद में कुछ करो, ठीक है। तो अभी मैं पेशेंट से ही बात कर रही हूँ क्योंकि उसका जो बच्चा है वो बीमार हो गया है, उसको फीवर है। तो वो मेरे से ही स्टार्टिंग से दिखा रही है, तो वही वो इंतज़ार कर रही है। एंड मैं अभी आ चुकी हूँ क्लिनिक पर और पेशेंट भी आ गई है। तो वही बैठ रही है और मैं उसको देख रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो उसे फ़ीवर है, बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। तो देखते हैं और मेडिसिन दूँगी। अभी तो मैं चेक कर रही हूँ। और जो ये पेशेंट आई हुई है, ये सुबह आई थी अपनी मम्मी को दिखाने, इस टाइम आई है अपने बेटे को दिखाने के लिए ना। आप लोग को मालूम है एक बात क्या है कि ये पेशेंट ही बिहार साइड की है। तो इसकी बात भी मुझे नहीं समझ में आती है, क्या बोलती है। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना पड़ता है कि क्या ये बोल रही है, क्या समझा रही है। तो कुछ बातें तो मैं इशारों में समझती हूँ कि अच्छा ये बोल रही है। तो मैंने सब दवाइयाँ दे दी है, समझा रही हूँ मैं, इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। और जो ये पेशेंट है अपने बेटे को लेके बहुत परेशान है। तो बार बार मुझे इसको दवा रिपीट करके समझाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पेशेंट है तो मेरा फ़र्ज़ है उसको समझाने के लिए, मैं समझाऊँगी। ओके गाइस, तो मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। और फिर आप लोग मेरी वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी उसमें कुछ दिखे तो प्लीज़ बताइए। एंड बनाती हूँ आज की मेरी पूरे दिन की वीडियो रही, जैसा होगा बताइएगा।